प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 उपविषय पाठ 5 पंडिता रमाबाई का व्याख्यान 2 पढ़ेंगे बेटा। आज इस व्याख्यान में हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और व्याख्यान 1 में जो आपको गृह कार्य दिया गया उसकी भी चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले व्याख्यान 1 में हमने पंडिता रमाबाई जी के बारे में क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसे दोहरा लेते हैं। व्याख्यान 1 में हमने पढ़ा था, तो बेटा व्याख्यान 1 में हमने पंडिता रमाबाई जी के बारे में पढ़ा था। पहला पॉइंट है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी। अग्रणी मायने सबसे आगे। पंडिता रमाबाई जी के समय में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे जी इन रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। इसके बाद अपनी ही माता से स्वमातुः यानी अपनी ही माता से किन्होंने पंडिता रमाबाई जी ने जो है संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की, इसलिए कहा गया है संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी मायने सबसे आगे। दूसरा पॉइंट है बेटा संस्कृत भाषा की विद्वत्ता के कारण पंडिता और सरस्वती की उपाधि मिलना। शिक्षा अपनी माता से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ समय ही बीता था कि उनके यहाँ अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण जो है उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। बड़ी बहन माता पिता की मृत्यु के बाद वो अपने बड़े भाई के साथ कहाँ गई बेटा? पूरे देश में घूमी, लेकिन सबसे पहले कहाँ पहुंची हैं? कोलकाता। कोलकाता में लोगों ने जब उनके संस्कृत भाषा के ज्ञान को जाना, संस्कृत भाषा की विद्वत्ता को जाना, तो उसके कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दे दी गई। वेदों और अन्य शास्त्रों की ज्ञाता। तीसरा पॉइंट है हमारा वेदों और अन्य शास्त्रों की ज्ञाता। कोलकाता में ही वो ब्रह्म समाज के लोगों से मिली और ब्रह्म समाज के लोगों से मिलकर उन्होंने जो है वेदों और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। तो इसलिए हम उन्हें कह सकते हैं वेदों और अन्य शास्त्रों की भी वो ज्ञाता हैं। संस्कृत भाषा की शिक्षा उन्होंने अपनी माता से प्राप्त की, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों और अन्य शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उनका लक्ष्य था, जैसे वो स्वयं स्त्री थी और उनके समय में स्त्रियों को ना तो कोई सम्मान दिया जाता था और ना ही उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो अब वो क्या चाहती थी कि जिस तरह वो पढ़ी, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अब तक भी उनकी शिक्षा जो है वो प्राप्त ही कर रही हैं, रुकी नहीं है। तो समाज की जो अन्य स्त्रियां हैं उन्हें भी सम्मान मिले और शिक्षा का अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए। हंटर शिक्षा आयोग के सामने भी अपने इस मत को प्रस्तुत किया कि स्त्रियों को समाज में सम्मान मिलना चाहिए और शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। पांचवा पॉइंट है बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में जाना। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में गई। अन्य कौन कौन से देशों में गई थी? पहले वो इंग्लैंड में गई। इंग्लैंड में जब वो गई तो वहां पर उन्होंने ईसाई धर्म के लोगों का जो स्त्रियों के प्रति सम्मान है, स्त्रियों के प्रति उनके जो उत्तम विचार हैं, उनसे वो बहुत प्रभावित हुई। फिर उसके बाद वो कहाँ गई? अमेरिका। अमेरिका में उन्होंने क्या किया? जो भी भारत की विधवा स्त्रियां थीं उनके लिए, भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन इकट्ठा किया। वापस आई मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नामक संस्था की स्थापना की। वहां पर बेसहारा स्त्रियां रहती थीं और वहां पर वो छपाई का, टाइपिंग का और लकड़ी से बनाई जाने वाली अन्य कलाकृतियों का की जो है ट्रेनिंग लिया करती थी और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन किया करती थी। तो हमने पंडिता रमाबाई जी के बारे में ये सारी बातें पढ़ी। इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ पढ़ा कि उन्होंने एक पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन नामक जो है एक और संस्था की स्थापना की। कहाँ पर? पुणे नगर के केड गांव में। फिर
1922 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। समाज सेवा तो वो करती ही थी, लेकिन इसके अलावा उनका जो योगदान है वो किस में है? लेखन कार्य में भी था। हमने उनकी 2 किताबों के बारे में भी पढ़ा। कौन सी थी वो? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। तो ये हमने जाना था पंडिता रमाबाई जी के बारे में। बढ़ते हैं बेटा अपने अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास का पहला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। आपका पहला जो वाक्य है वो है, रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम् असह्य। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना भी सही, यानी उनके ताने भी सहे, उनका विरोध भी सहन किया। तो रमायाः के लिए हमें क्या लेना है? प्रश्न सूचक शब्द। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न सूचक शब्द क्या है? रमायाः कस्याः। और हाँ बेटा, अंत में अब आप प्रश्न का निर्माण कर रहे हो तो अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना मत भूलना। तो रमायाः के स्थान पर हमने क्या लिया है? कस्याः। और हमने अंत में क्या लगाया है? अंत में हमने लगाया है बेटा प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला वाक्य है बेटा, पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः यानी पति की मृत्यु के बाद रमाबाई अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई। तो पत्युः के स्थान पर यहाँ क्या आएगा? कस्य। कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। तीसरा है बेटा वाक्य, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। मुंबई नगरे, मुंबई नगर में रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। तो मुंबई नगर में के लिए प्रश्न सूचक शब्द का क्या होगा? कहाँ। ठीक है, तो कहाँ के लिए संस्कृत शब्द क्या है? कुत्र। तो कुत्र और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। मैं फिर से वाक्य को पढ़ रही हूँ, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। क्या था हमारा वाक्य? रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। हमने प्रश्न क्या बनाया? रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला है बेटा, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 के वर्ष में रमाबाई महोदया का, यानी रमाबाई जी का निधनम अभवत्, निधन हो गया। तो रमाबाई महोदयायाः के लिए हम प्रश्न सूचक शब्द क्या लेंगे? कस्याः। क्या लेंगे बेटा? कस्याः। तो हमारा प्रश्न सूचक प्रश्न क्या बनेगा बेटा? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। 1922 के वर्ष में किसका निधन हो गया? उत्तर हमारा रमाबाई महोदयायाः। ठीक है, तो हमने प्रश्न क्या बनाया? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। पांचवा है बेटा, स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। तो स्त्रियः के लिए कस्मै क्या है शब्द प्रश्न सूचक? कस्मै शिक्षां लभन्ते स्म। कौन शिक्षा का लाभ उठा रही थी, शिक्षा प्राप्त कर रही थी? तो यहाँ पर क्या है बेटा? स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। हमने प्रश्न बनाया स्त्रियः के लिए कस्मै, कस्मै शिक्षां लभन्ते स्म। तो बेटा हमारा प्रश्न 2 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई जी ने किनके लिए आंदोलन शुरू किया? उत्तर है हमारा बेटा, रमाबाई स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, वेद आदिनाम शास्त्राणाम शिक्षायै, वेदों और अन्य शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन किया।
तो फिर से मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन शुरू किस लिए किया उन्होंने? रमाबाई स्त्रीणाम, रमाबाई जी ने स्त्रियों के लिए, और स्त्रियों के लिए वो क्या चाहती थी? वेद आदि नाम, यानी कि वेदों आदि शास्त्रों की, वेद और अन्य शास्त्रों की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने अपने आंदोलन को प्रारब्धवती शुरू किया। निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या सीखती थीं? निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में, मुद्रण मायने छपाई, टंकण मायने टाइपिंग, और काष्ठ कला आदि नाम च, और लकड़ी से बनी कलाकृतियों की ट्रेनिंग लिया करती थी, को बनाना सीखती थी। यानी कि टाइपिंग सीखती थी, छपाई कैसे की जाती है ये सीखती थी, लकड़ी से भिन्न भिन्न कलाकृतियां कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी चीज, इन सब की क्या लिया करती थी? ट्रेनिंग लिया करती थी। अगला प्रश्न है बेटा, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति? कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति? एक तो योगदान उनका हमने पढ़ा पाठ में, किसके बारे में? स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो है स्त्रियों को सम्मान दिलाने के बारे में और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के बारे में। लेकिन इसके अलावा जो उनका योगदान रहा वो किसमें था? लेखन के क्षेत्र में। वो भी हमने पढ़ा उनकी 2 किताबों के बारे में, है ना? तो समाज सेवा यहाँ अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, रमाबाई महोदया जी का योगदान है। फिर से प्रश्न कर रही हूँ बेटा, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति? किस विषय में रमाबाई जी का योगदान है? एक योगदान तो हमने पढ़ा समाज सेवा, इसके अलावा लेखन के क्षेत्र में भी। तो समाज सेवा यहाँ अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्रे, लेखन के क्षेत्र में अपि भी रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई जी का, रमाबाई महोदया जी का योगदानम अस्ति, योगदान है। अगला प्रश्न है बेटा, केन रचनाद्वयेन, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते? किन 2 रचनाओं के द्वारा रमाबाई जी की प्रशंसा की गई? तो किन दो रचनाओं के लिए की गई थी बेटा? वो थी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। तो हमारा उत्तर क्या होगा? स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो बेटा ये तीसरा प्रश्न है हमारे पास, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत। निम्नलिखित पदों का निर्देशों के अनुसार पद परिचय लिखो। पहला पद आपको उदाहरण स्वरूप दिया गया है, आगे अन्य पदों के बारे में हम फिर लिखेंगे। तो पहला पढ़ लेते हैं। पहला है वेदानाम। पद क्या है हमारे पास? वेदानाम, जिसका आपको मूल शब्द बताना है। तो मूल शब्द क्या है? वेद। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, तो पुल्लिंगम। विभक्ति कौन सी है? वेदा नाम है बेटा, वेदा नाम यानी षष्ठी विभक्ति। और वचन कौन सा है? बहुवचन। कौन सा वचन है? बहुवचन। इसी तरह एक पद आपको दिया है पिता, शिक्षायै, कन्याः, नारीणाम। इनके भी हमें क्या बताने हैं? मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन। तो चलिए करते हैं इसे। पहला है पिता, वो तो उदाहरण स्वरूप था। अब जिनका हमने करना है, यानी कि जिन पदों का हमें पद परिचय देना है, और पद परिचय में क्या क्या चीजें बतानी है? पहला मूल शब्द, तो पिता
का मूल शब्द होगा पितृ। मूल शब्द क्या है? पितृ। अब पिता से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? पुल्लिंगम। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। तो पिता, विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। और प्रथमा का ये वचन कौन सा है? एक वचन। तो हमने पिता का पद परिचय क्या दिया? पितृ मूल शब्द, लिंगम पुल्लिंगम, विभक्ति ही प्रथमा, वचनम एक वचनम। इसी तरह देना है शिक्षा यई। शिक्षा मूल शब्द क्या हुआ बेटा? शिक्षा। लिंगम, अब शिक्षा मूल शब्द है तो आकारांत स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंगम। लिंग कौन सा हुआ? स्त्रीलिंगम। विभक्ति कौन सी है ये? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। और वचन एक वचनम। क्या है बेटा? एक वचनम। फिर से इसका पद परिचय लीजिए। शिक्षा यही का मूल शब्द शिक्षा, लिंगम स्त्रीलिंगम, विभक्ति चतुर्थी और वचनम एक वचनम। कन्या। कन्या, कन्या का मूल शब्द कन्या, लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। विभक्ति विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। और वचन कौन सा है? बहुवचनम। कन्या, कन्ये, कन्याः। तो वचन कौन सा हुआ? बहुवचनम। फिर से करते हैं। मूल शब्द कन्या, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचनम। इसके बाद है नारीणाम। नारीणाम, नारी मूल शब्द, लिंग स्त्रीलिंगम, विभक्ति षष्ठी और वचन कौन सा है? बहुवचनम। इसके बाद है मनोरमया। मनोरमया का मूल शब्द है मनोरमा, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचनम। कौन सा वचन है बेटा? एक वचनम। मनोरमा, स्त्रीलिंगम, तृतीया, एक वचनम। अब हमारे पास है चौथा प्रश्न। वहां तो हमने क्या बताया? शब्द रूप के बारे में, पदों के। और अब क्या है हमारे पास? धातु रूप। अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, कि निम्नलिखित धातुओं के, कौन सा लकार है वो? लट है, लिरिट है, लंग लकार है, या विधिलिंग है, या आज्ञार्थक काल है? कौन सा लकार है ये आपको बताना है। पुरुष कौन सा है ये बताना है और वचन कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, आसीत में धातु कौन सी है बेटा? अस। लकार है लंग लकार। और पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। और वचन कौन सा है? एक वचनम। इसी तरह आपको अन्य की, यानी कुर्वंती, आगच्छत, निवसंती, इनकी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कुर्वंती। धातु कौन सी है? क्री। कौन सी धातु है बेटा? क्री। लकार लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष और वचनम बहुवचनम। ठीक है, आगच्छत, आ जमा में गम। धातु कौन सी है? गम, लेकिन आ उपसर्ग लगा है यहाँ पर, तो आ जमा गम। धातु को हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद लकार कौन सा है? आगच्छत, ये तो लंग लकार है, भूतकाल। ठीक है, तो पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचनम। कौन सा वचन है बेटा? एक वचनम। अगला है निवसंती। नि जमा वस। वस धातु है लेकिन नि उसके साथ उपसर्ग लगा है। लकार कौन सा है? लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुषः और वचन बहुवचनम। और वचन कौन सा है बेटा? बहुवचनम। गमिष्यति। गमिष्यति गम धातु, मूल क्या है? गम धातु। लकार कौन सा है? लिरिट लकार। गम के रूप वैसे तो गच्छ से चलेंगे, लेकिन गम के रूप गम से ही किस में चलते हैं? लिरिट लकार में, इसलिए यहाँ पर है ये गमिष्यति। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष और वचन एक वचन। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। तो ये कौन सा वचन है?
एक वचनम। फिर है आपके पास अकरोत। अकरोत फिर से आपके पास क्री धातु आ गई, लेकिन अब लकार बदल गया। कौन सा लकार है? अ आगे है, तो यानी कि ये लंग लकार भूतकाल है। लंग लकार भूतकाल का ये कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुषः। और वचन कौन सा है? एक वचनम। क्लियर हो गया बेटा? एक बार फिर से कर लेते हैं। नी वसंती, नी जमा वस, लकार लिट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम। गमिष्यति, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। अकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। अब है बेटा पांचवा प्रश्न। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत। रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन से विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास से विवाह हो गया। तो ये बात तो बाद में हुई है। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। अब ये पहले आएगी, ठीक है? तो इस तरह से ये सीक्वेंस में लगाने हैं ये जो वाक्य हैं, उसको घटनाक्रम के अनुसार कि कौन सी जन्म पहले हुआ, शादी बाद में हुई है। साउथ शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश तो वो उससे भी बाद में गई। इसके बाद 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः, ये अंत में था। स मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, ये पहले था। स स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, ये तो बिल्कुल ही शुरुआत में वाक्य है। तो इनको हमें सीक्वेंस से लगाना है कि पहला नंबर कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो चलिए उत्तर देखिए। सबसे पहले आएगा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। क्या आएगा बेटा? 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, कि 1858 के वर्ष में रमाबाई जी का जन्म हुआ। दूसरा, सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। अब तीसरा क्या आएगा? रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया जी का किससे? विपिन बिहारी दास जी से विवाह हो गया। के साथ विवाह हो गया? के साथ शादी हो गई। ये तीसरा आपका। चौथा है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। इसके बाद वो कहाँ गई थी? अमेरिका। और अमेरिका से भारत लौटी। भारत में मुंबई नगर में उन्होंने किसकी स्थापना की? शारदा सदनम। तो ये वाक्य आपका आ गया पांचवा। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, उसके बाद क्या आएगी? उनकी मृत्यु। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 के वर्ष में रमाबाई महोदया जी का निधन हो गया। तो अब है बेटा हमारे पास गृह कार्य। गृह कार्य व्याख्यान 1 में जो मैंने आपको 5 प्रश्न दिए थे, जिनका उत्तर आपको एक पद में देना था। अब हम उन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती उपाधियों को, इन उपाधियों से किसे जो है विभूषित किया गया? किसे किया गया था बेटा? बिल्कुल सही, पंडिता रमाबाई जी को। दूसरा है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? कहाँ से की थी? अपनी ही माता से। तो हमारा उत्तर क्या होगा? स्वमातुः। क्या होगा उत्तर बेटा? स्वमातुः। तीसरा प्रश्न, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई जी ने किसके साथ विवाह किया? किसके साथ किया था? विपिन बिहारी दासेन। उत्तर क्या है हमारा? विपिन बिहारी दासेन। चौथा प्रश्न, कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई जी ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? किसकी शिक्षा के लिए किया था? नारीणाम, नारियों की। तो उत्तर क्या है हमारा? नारीणाम। तो ये है बेटा आपका अंतिम प्रश्न, गृह कार्य यानी व्याख्यान 1 का जो गृह कार्य मैंने आपको दिया उसका अंतिम प्रश्न।
रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई थी बेटा? इंग्लैंड देशम। क्या है हमारा उत्तर? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। तो एक पद में हमारा उत्तर क्या होगा? इंग्लैंड देशम। तो बेटा आज हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य किया। उसके अभ्यास कार्य के साथ साथ हमने जो है गृह कार्य दोहराया। तो आपका आज का गृह कार्य है, एक तो ये 5 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, साथ ही साथ जो भी अभ्यास कार्य मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया अभी आपके साथ, तो उस अभ्यास कार्य को आप याद करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।